में नहीं करता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बातों में नहीं होता है। ये लोगों को कहना चाहता हूँ मैं, सब लोग, ये हमारा इंडिया में 50 करोड़ लोगों को ये खाना पीना, ये अनएम्प्लॉयड पीपल है, उन लोगों को सब लोग आ जाइए, हमारे साथ मिलो। तो गवर्नमेंट को हम लोग डिमांड करेंगे, ये कहना चाहता हूँ, ये परमानेंट सॉल्यूशन है, एक जॉब पर एक फैमिली के लिए, ठीक है। ये हर गवर्नमेंट स्टेट में सेंट्रल में देते हैं, टेम्पोररी के लिए करता है, लिखने में करता है, ये पढ़ने में करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। ये हमारा डिमांड है। ये बात मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो विकास तो तभी होगा ना जब विकास तो होता है, तो फिर पहले खाना पीना होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ये मिनिमम नीड्स है, एक हर आदमी को एक मिनिमम नीड्स है। ये नहीं है तो कैसे पड़ेगा, कैसे रहेंगे ये लोग, क्या बात करना चाहता है। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, आप आ जाओ, हमारे साथ लड़ेंगे, गवर्नमेंट को डिमांड करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी एक बात है, एक ही बात है, एक फैमिली को एक जॉब, ये टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है टू एरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। पिछले गवर्नमेंट सालों से राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी निकाला नहीं अभी तक क्यों? अभी कांग्रेस गवर्नमेंट और मोदी का बीजेपी गवर्नमेंट भी किया है, लेकिन कुछ ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे ग्राउंड लेवल पे। हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ग्राउंड रूट्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए ये धरना करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आंध्र प्रदेश को लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, हमारे साथ आ जाइए। ये रिपब्लिकन कांग्रेस पार्टी इनॉग्रेशन हुआ है अप्रैल 14 अम्बेडकर जयंती का दिन में, अभी तक कुछ दिन नहीं हुआ। ये हमारा पहला धरना है, ये जंतर मंतर न्यू दिल्ली पे, हम लोग यहाँ पर है, खड़ा है आपके लिए, हम लोग इधर खड़ा है, आ जाइए। हम लोग फ्यूचर में सभी स्टेट में असेंबली को मार्च फास्ट करेंगे। जय हिंद। सर आप बोलेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, नाम बताइए। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ। मोदी सरकार जब सन 2014 में आई थी, तो उनका एक नारा था, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे और साथ साथ में लोगों को हम खुशियाँ देंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन 12 साल का समय गुजर गया है, ऐसा कुछ दिन तो छोड़िए, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आज बेटियों को जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। एक नारा था मोदी जी ने, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। किनसे बेटी बचाएं? क्वेश्चन ये है, बेटी किससे बचाएं? उन नेताओं से, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास शिक्षा के साधन नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। हमारा एक मुद्दा है, नाम क्या है? मेरा नाम राजीव जोसेफ है। हम हमारे पार्टी के नाम है रिपब्लिकन कांग्रेस पार्टी। सर आज इतनी भारी तादाद में आपको जंतर मंतर किन मांगों को और किन परेशानियों के कारण आना पड़ा? मैडम, ये पूरा देश का इश्यू है पॉवर्टी। पॉवर्टी एराडिकेशन के लिए हमारा सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको मालूम है, ये पूरा इंडिया में मोर देन 50 करोड़ लोग, कुछ काम नहीं है, मतलब प्राइवेट में भी काम नहीं है, सरकारी काम भी नहीं है। कैसे खाना मिलेगा? पैसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार का सारा पैसा नेता और अभिनेता और विधायकों के लिए पीछे ही खर्च हो जाता है। अरे यार, जो आम जनता है वो खाली बेकार पड़ी हुई है। ये आप अगर देखो, वो काम करती है तो उनको पेंशन तक नहीं देते हैं, रोजगार नहीं देते हैं। क्या कहते हैं आप अपनी सरकार से और क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार एक घर में एक आदमी को कम से कम एक आदमी को काम देना है, एक घर में एक आदमी को कम से कम अकॉर्डिंग टू हिज और हर एजुकेशन, एक काम देना है। हाँ, नहीं तो ना, ये अभी देखो पूरा इंडिया में 1.72 करोड़ लोग सरकारी एम्प्लॉइज है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है। बाकी लोगों को कुछ काम नहीं है। 50 करोड़ लोगों को काम है,
वो प्राइवेट में अपना बिजनेस है, प्राइवेट जो भी है, सर, आप लेकिन कहाँ 50 से? करोड़ लोगों को कुछ काम नहीं है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग इधर दिल्ली वाला से है, दिल्ली वाला है। तो किन मांगों को लेकर आज धरने में बैठे हो आप? क्या 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 मांगे हैं आपकी आज? एक्चुअली आपको हम अभी प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया है, जी। वो मेमोरेंडम में हम लोग लिखा है ये एक घर में एक आदमी को एक बंदे को काम देना है, यही हमारा डिमांड और कुछ नहीं। यही एक हाँ, मांगे हैं, हाँ। ये तो जायज मांगे हैं, हाँ। तो सरकार को माननी चाहिए। हम टैक्स देते हैं, जी। चावल के लिए टैक्स देते हैं, वो चीनी के लिए टैक्स देते, चाय पीने के लिए टैक्स देते हैं। क्यों हमको कुछ काम नहीं है, पैसा भी नहीं है। सर आज आप ये मांगे लेकर आए हैं, आपने ज्ञापन कहाँ कहाँ दिया है? राष्ट्रपति जी को दिया है? राष्ट्रपति को नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अभी दिया है। प्राइम मिनिस्टर जी को दिया है। अगर आपकी ये मांगे जो आज आपने रखी है ये नहीं मानी तो आप क्या करेंगे आज? आपको मालूम है पूरे इंडिया में मोर देन 50 करोड़ लोगों को कुछ काम नहीं है। सब लोग ये रिपब्लिकन कांग्रेस पार्टी में आएगा, ये सारे लोग रिपब्लिकन कांग्रेस पार्टी में आएगा। आने वाले चुनाव में, लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, सारे चुनाव में हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे। और क्या कहते हैं आप अपने पीएम मोदी जी को आज अपने लास्ट मैसेज में क्या बोलना चाहेंगे? ये पीएम मोदी जी को हम लोग अभी मेमोरेंडम दिए जी। है, ये ऑलरेडी उसमें लिखा है एक घर में एक आदमी को कम से कम एक आदमी को काम देना है, ये बस। चैनल के माध्यम से आप पूरे समाज को क्या मैसेज पूरे देंगे? समाज को, पूरा समाज ये ना, आपको मालूम है पूरे इंडिया में कितना लोगों को काम है? 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम नहीं है। ये सब लोग हमारे पार्टी में आना है, रिपब्लिकन कांग्रेस पार्टी में आइए। ये सरकार ये ऐसे प्रोटेस्ट करो। आज हम लोग शुरू किए, साइबर वॉर शुरू किए। ये पूरा देश में 28 स्टेट्स में हमारे साइबर वॉर अभी शुरू हो गया। 1 मिलियन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सर आगे क्या कहते हैं, जब धरना करोगे तो वो लोग यहाँ आएंगे? आएगा, सब लोग आएगा। आप देखो अभी इतना लोग है, बाद में देखो हम लोग इधर ही है, दिल्ली रहने वाले हैं, इधर बहुत लोग आएगा, दिल्ली में आएगा। पूरा देश में हर स्टेट में सेक्रेटरीट धरना भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेगा। सर मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटियां ही दुखी हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलना सबसे चाहेंगे? पहले खाना दे दो, जी। हाँ, उसके बाद बाकी खाना दे दो सबसे पहले। मोदी हाँ। जी का तो ये बहुत बड़ा नारा हाँ। है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जब बेटियां ही दुखी होके यहाँ पर आई हैं स्लोगन में है। जी स्लोगन आए हैं इन मांगों को लेकर। तो अगर आपकी आज ये बातें जो रखी हैं आपने पीएम मोदी जी के आगे, उसकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे आपका क्या रहेगा? మేము ఆయనకి మెమండో ఇచ్చాం, ప్రధానమంత్రి గారికి మెమండో ఇచ్చామండి. ఒకవేళ ఈయన మా డిమాండ్స్కి అంగీకరించకపోతే కనుక తప్పనిసరిగా మేము మొత్తం ఇండియా అంతా కూడా ఇటువంటి ధర్నాలు చేస్తామని చెప్పి మేము ప్రధానమంత్రి గారికి చెప్తున్నాం. इस समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे? आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब लोगों को इन अपनी परेशानियों को लेकर आगे बढ़कर आना चाहिए, बोलना चाहिए? जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सुनेगा नहीं कोई। वो तो सही बात है. तो बस अपनी बातों को बोलने के लिए आगे आना पड़ेगा सबको। మీరు అందరూ కూడా जी। ఈ రిపబ్లికన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వాలని అందరూ కూడా దీన్ని బలోపేతం చేయాలని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను, మాది నరసాపురం. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము అని అంటే మేము ట్యాక్స్లన్నీ కడుతున్నాము కానీ మాకు ఉద్యోగాలు లేవు. మేము డిగ్రీలు చదివేసి అన్నీ చదివేసి ఉన్నా కూడా చాలామందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు మేము రిపబ్లికన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి మేము డిమాండ్ ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి అంటే ఒక ఇంటికి వచ్చి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని. ఎందుకు అని అంటే మేము ప్రతిదీ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం, బియ్యానికి కడుతున్నాము, మంచినీళ్ళు తాగటానికి కూడా మేము ట్యాక్స్ కడుతున్నాం. సో ఈ ట్యాక్స్ పేమెంట్ ఏమైపోతుంది కాబట్టి మేము అంటున్నాం ఏంటంటే మాకు ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటికి వచ్చి చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ, డిగ్రీలు చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కొక్క ఉద్యోగం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మా డిమాండ్. జంగలేరుకి 2 వేలు ఇచ్చినారు.